डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, खासकर जो रिटायर्ड हो गए, जिनकी उम्र 60-65 से ऊपर हो गई, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो रिलेटेड है आपके फाइनेंशियल हेल्थ से, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से, आपके धन से संबंधित है ये। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको जीवन के अंत तक आपको काम आएगा। इसमें जो चीज़ बताए गए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए। देखिए, जब आप रिटायर हो जाते हो और या आपका मतलब बिजनेस भी है, उसको भी आप एक्टिवली उसको परस्यू नहीं करते, किसी को दे देते हैं, दूसरा फैमिली के मेम्बर्स फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा वीक हो जाती है। मतलब आपको रेगुलर इनकम आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। जो आप जब जवान थे तो आप बहुत सारे पैसे कमाते थे, नए नए प्रोजेक्ट डालते थे, नए नए काम करते थे, एक प्रमोशन जॉब में जो रहते थे उनको प्रमोशन होने का, इंक्रीमेंट होने का एक उम्मीद रहता था। लेकिन जब आप रिटायर हो गए तो जिनको जो पेंशनर है उनको पेंशन मिलता है, जो पेंशनर नहीं है उनके पास जो भी जमा पूंजी है वो अपना उसी से काम उनका चलता है। तो इसमें आपकी सेविंग ऐसी होनी चाहिए कि आप पीसफुल रहें, आप शांति से रहें, आपका जो भी ज़रूरी खर्चा है वो आपका खर्चा चले। लेकिन ये तभी होगा जब आप उन चीज़ों पे नहीं खर्चेंगे जो गैर ज़रूरी है। मेरा मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है या जिसकी ऐसे भी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए एक तरह की लग्जरी है। अनलेस अनटिल बहुत पैसा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के पास लिमिटेड मनी है, खासकर हमारे समाज में जो मिडिल क्लास हैं, उनकी जो आय है बहुत लिमिटेड होती है। जो रिटायर्ड करते हैं उनका भी जो मंथली रिटायरमेंट का जो भी पेंशन आता है, अगर पेंशनधारी हैं तो, नहीं आता है तब तो उनका कुछ रहता ही नहीं। तो एफडी किया, कहीं से कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, या किसी के पास कोई घर है तो रेंट आ रहा है, इट इज़ वेरी लिमिटेड। तो वो पहले जैसी स्थिति नहीं रहती है। तो उसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अगर आप वो करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके मन की शांति, आपके जीवन का सुख छीन लेगी। फॉर सम टाइम आपको लगेगा थोड़ा अच्छा, आपको लगेगा मैं ये कर लिया या मैं कर लेता हूँ, लेकिन द लॉन्ग रन आपको उसका नुकसान होगा और आप बाद में अफसोस करोगे, यार मैंने ये खर्चा क्यों किया। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 9 चीज़ों की, 9 खर्चों की बात करेंगे जो बुज़ुर्गों को करने से बचना चाहिए। मैं फिर डिस्क्लेमर कर देता हूँ कि अगर अनलेस अनटिल उनके पास बहुत पैसा नहीं, पैसे बहुत हैं तब तो कोई बात ही नहीं, फिर भी खर्च हिसाब से ही करना चाहिए। लेकिन अगर पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लिमिटेड हैं, और आजकल आप देखते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसमें काफ़ी पैसे चले जाते हैं। तो आप अगर गैर ज़रूरी चीज़ों पे पैसे ज़्यादा खर्च करोगे तो ज़रूरी चीज़ों के लिए फिर पैसे बचेंगे नहीं। और इस एज में आपको कोई उधार भी नहीं देगा। कोई बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन और कोई इंसान तो पैसे देने से भी कतराता है, उनको लगता है पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही बूढ़ा है, अभी बूढ़ा हो गया, अभी कहाँ क्या करेगा। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों की बात करने जा रहा हूँ, 9 चीज़ों की बातें करना जा रहा हूँ जो आपको खर्चे उस पर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, नई गाड़ी लेना। अभी नई गाड़ी आप लेते हो, देखिए नई गाड़ी से मतलब नई कार लेने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नई कार आप लेते हो तो अगर आपके पास पुरानी कार है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर नई कार आप लेते हो, कितना ज़्यादा महंगा हो गया, अभी 10-12 लाख से कम में कोई ढंग की कार नहीं आती है। और अगर आप छोटा वाला भी लेते हैं तब भी 7 लाख 8 लाख से तो टोटल मिला के नहीं मिलता है। और कार के साथ ये है कि कार जैसे ही आपने लिया और शोरूम से निकाला, इमीडिएटली 10 दिन के अंदर उसके वैल्यू 10 से 15% गिर जाती है। मतलब अगर आपने गाड़ी खरीदी है 10 लाख की और आप 6 महीने के बाद उसको बेचना चाहो या 4 महीने के बाद उसको बेचना हो, तो वो 10 लाख की गाड़ी आपको 8 लाख में बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 8 लाख में अगर बिकी या 9 लाख में बिकी तो आप समझिए कितना उसका डेंट हो गया। मतलब वो आपका 10-20% तो 4-6 महीने में आपको उसकी वैल्यू गिर जाती है।
और अगर 2 साल के बाद बिका तब तो वो 60% पे बिकेगा, 70 कितने में गिरेगा पता नहीं। तो इसलिए गाड़ी अगर आपके पास है उसको चलाइए, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लेना भी है तो 3-4 साल पुरानी गाड़ी ले लीजिए जो आपको लेस देन 50% में मिलेगा। 30% 40% जो उसका रनिंग रेट रहेगा उससे 30-40% में मिल जाएगा और वो उतना ही काम करेगा। अगर बहुत ज़्यादा वो नहीं चला है, उसका अगर मीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, किलोमीटर बहुत नहीं चला है, तो 3-4 साल पुरानी गाड़ी भी उतने ही अच्छे काम करती है। बहरहाल ये इंसान का व्यक्तिगत एक निर्णय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि महंगी नई गाड़ी पे खर्च करना सही नहीं है अनलेस अनटिल आपके पास बहुत पैसा ना हो। और वो फिर आपको कितना आप चलोगे, ज़्यादा घूमो फिरोगे भी नहीं। लेकिन कार जब पड़ी रहती है तो चाहे उसका यूज़ हो या ना हो, उसका जब सेल होता है उसके ईयर ऑफ परचेज से होता है, तो आप जब सेकेंड हैंड बेचोगे तो उसके कुछ पैसे आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो ये तो एक चीज़ है जो हमें बचना चाहिए, बुज़ुर्गों को खासकर मैं बात कर रहा हूँ, बचना चाहिए। दूसरा, महंगे कपड़े खरीदना, ट्रेंडिंग कपड़े खरीदना। अभी ट्रेंडिंग कपड़े का क्या है, महंगे कपड़े का क्या है? मतलब ठीक है, आपके पास अगर अलमारी देखोगे आपके पास पहले से ही बहुत कपड़े पड़े हुए हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, सबके घर में ऐसे ही होता है। तो अनलेस अनटिल आपको मजबूरी ना हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। और आजकल ब्रांडेड ड्रेस का भी चलन हो गया है। तो जो शर्ट आपको मार्केट में 1200-1500 मिल जाएगा, अगर बड़े ब्रांड का आप लेते हैं तो 3000, 5000, 4000 का मिलता है। इसी तरीके से पैंट्स का भी, ऐसे ही सूट का भी है। तो आप 3 गुना पैसा आप दे रहे हो जस्ट किसी को ब्रांड दिखाने के लिए। आपका ब्रांड कौन देखने वाला है? कोई। कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए, फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत ही पुराना हो गया वो भी नहीं पहनने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए कपड़े के नाम पे और नए ट्रेंड के नाम पे, मुझे नहीं लगता है कि सीनियर सिटीजन नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बट फिर भी विदेशों में फॉलो करते हैं, इंडिया में तो उतना फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन कपड़ों में बहुत ज़्यादा मार्जिन रहता है और बहुत डिफरेंस रहता है। एक ही कपड़ा ब्रांडेड लीजिए, उसका प्राइस, और जो आप बाहर सिलवाते हो या नॉर्मल मिलता है उसके प्राइस में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक और ये भी रीज़न है जिधर की, और आपको आदत अगर हो गई खरीदने की तो आप फिर हर 2-4 महीने पे खरीदते रहोगे। जब पैसे जाते हैं तो समझ में नहीं आता, थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकलता रहता है, लेकिन आप टोटल वैल्यू जोड़ेंगे साल में, फिर आपको लगेगा इतना पैसे की क्या ज़रूरत थी खर्च करने की। तीसरा हो गया, बहुत सारे मेंबरशिप आपके पड़े होंगे और सब्सक्रिप्शन होंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन वही रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है, या कोई मेंबरशिप है उसी को रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है। क्या होता है, जब आदमी यंग होता है, जॉब में रहता है, तो बहुत सारा सब्सक्रिप्शन ले लेता है, बहुत सारा मेंबरशिप ले लेता है, और मेंबरशिप चलता रहता है, पैसे आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन अभी एक उसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो एक बार चेक करिए, अपना अकाउंट चेक करिए या अपना रिकॉग्नाइज करिए कौन कौन मेंबरशिप मेरे पास है, कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है, क्या उसकी ज़रूरत है अभी। अगर नहीं ज़रूरत है, आप उसका कोई रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई बुक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, बहुत लोगों को बुक्स आते रहते हैं, कोई मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया रहता है किसी चीज़ के लिए, पैसे तो जा रहे हैं, बट क्या आपको उपयोग कर रहे हो? क्या आप उसका उपयोग हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, बहुत मार्जिनली हो रहा है, तो आपके पास और भी ऑप्शन रहेंगे जो वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो ऐसे केस में इन सब्सक्रिप्शन और इन मेंबरशिप से आपको छुटकारा ले लेना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। देखिए, पैसा जो है ना, वो जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही बूंद बूंद बचाने से इंसान के पास अच्छा पैसा होता है। अमीर वो नहीं होता जो बहुत पैसा कमाता है, अमीर वो होता है जो पैसे कमाता है उसमें से कितना ज़्यादा बचाता है। तो बचाने की प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किसी और वीडियो में बताया था कि हमें फाइनेंशियल चीज़ों को, एक तो होता है पैसा कमाना, फिर उसको होता है बचाना, फिर उसको इन्वेस्ट करना, और फिर उसको ध्यान देना, उसका ग्रोथ देखना। ये 4 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका पैसा बचेगा ही नहीं और आप खर्च ही करते रहोगे तो एक समय आएगा तो ज़रूरी चीज़ भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अनयूज सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप से आपको निकलना चाहिए। चौथी चीज़ है गजट। अभी घड़ी आपके पास है, फिर आपने दूसरी घड़ी ले ली। स्मार्ट वॉच, चलो ठीक है, एक बार लिया ठीक है, अभी नया कोई अपग्रेडेड वर्जन आ गया, आपने वो ले लिया।
मोबाइल फ़ोन आपके बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, मोबाइल फ़ोन है उनके पास, एप्पल का भी उन्होंने खरीद लिया 1.5 लाख का, लेकिन अभी 2 साल के बाद कोई उसका नया अपग्रेड आ गया तो फिर वो दूसरा ले लिए। भाई अभी पैसा आपके पास बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि उड़ा दीजिए, क्योंकि ऐसे उड़ाते रहोगे तो पैसे फिर बचेंगे नहीं। तो अनलेस अनटिल ज़रूरत ना हो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, जिस गैजेट की आपको ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें मत लें। और अगर लेते भी हैं तो इतना जल्दी अपग्रेड मत करें। अपग्रेड करने की क्या जरूरत, ये एक फैशन है उसका, जबकि अपग्रेडेड वर्जन में जो नए फीचर्स आते हैं उसका कोई उपयोग नहीं है आपके लिए, कुछ उपयोग नहीं है। बस जस्ट बिकॉज अपग्रेडेड वर्जन है तो आप ले लेते हो। और बहुत बार तो बच्चे लोग भी ज़बरदस्ती कर देते हैं, ले लो पापा ले लो, तो उससे बचिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही बचत होता है। और एक चीज़ आपने किया, फिर दूसरी चीज़ कर ली, फिर तीसरी चीज़ कर ली, टीवी पुराना हो गया तो नया टीवी ले लिया, फ्रिज अभी 5 साल हुआ नहीं उसको बदल दिया, वो अब लैपटॉप चल रहा है फिर भी उसको बदल दिया। तो ये जो अपग्रेडेशन है ना, गैजेट्स जो है ना, उसको अनलेस अनटिल वो ज़रूरी नहीं हो उसको न करें। हाँ, बहुत पुराना 10 साल का हो गया, अभी नहीं काम कर रहा है, आपको नया चाहिए, वो ठीक है, लेकिन और हाँ, लेने से भी पहले थोड़ा उस पर स्टडी करिए, कौन सा सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान कहाँ से सस्ते में मिलता है। कम सस्ते से मतलब चीप की बात नहीं है, सस्ते से मतलब रिजनेबल प्राइस में मिलता है। तो ये रिसर्च भी आपको करना चाहिए। 5वीं चीज, लग्जरी गिफ्ट देना। आप किसी को देना है, आप महंगी चीज़ें दे रहे हो, 10,000 की चीज़ दे रहे हो, 20,000 की चीज़ दे रहे हो, 5,000 की चीज़ दे रहे हो, भाई आप रिटायर्ड आदमी हो। जस्ट बिकॉज कोई कुछ सोचेगा, अभी कोई मुझे एक व्यक्ति थे, वो मुझे बोले कि यार मेरी अभी लोग मुझे, वो किसी बड़े अधिकारी के रूप में रिटायर हुए, लेकिन फाइनेंशियली तो आदमी के पास कितना पैसा रहेगा, जिसके पास पेंशन नहीं है उस पर कितना पैसा बचा रहेगा, तो थोड़ा हिसाब से करेगा। बोला कि मैं कहीं जाता हूँ शादी वादी में, थोड़े शगुन में अगर कम पैसे देता हूँ या कोई गिफ्ट थोड़ा कम पैसे का देता हूँ तो लोग मुझे देखने लगते हैं, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है ये तो बड़ा अधिकारी था। अरे वो था, अब नहीं है। उन्हें लगता है कि इसके पास कितनी संपत्ति है, कितना पैसा है, तो अब उनको क्या लगेगा, उसके लिए आप अपनी तकलीफ मत बढ़ाएं। क्योंकि अगर कल को उसको आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो वो व्यक्ति जो आपका अभी आपके बारे में थोड़ा गलत सोच रहा है, वो आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, एक पैसा नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, रिटायर्ड आदमी को एक पैसा भी नहीं देता है, ऐसे भी नहीं देता है, क्योंकि फिर वो वापस आने का भी ये रहता है। तो आप लग्जरी गिफ्ट जो है ना, दूसरों को या महंगे गिफ्ट देने से बचिए। और देखिए, फंक्शन तो होता ही रहता है, कभी शादी रहेगा, कभी ब्याह रहेगा, कभी किसी का जनेऊ रहेगा, कभी किसी का एंगेजमेंट रहेगा, कभी किसी के यहाँ पूजा रहेगा, कभी किसी का हाउस वार्मिंग पार्टी रहेगी, गृह प्रवेश रहेगा, तरह तरह के फंक्शन हैं जो होते रहते हैं। आपको इनविटेशन मिलता है, आप जाते हो तो आप सोचते हो चलो थोड़ा ये ले लें, थोड़ा तो ठीक है। अभी कुछ लोगों की आदत होती है, वो गोल्ड का भी देते हैं शादी वादी में, गिफ्ट में गोल्ड, रिलेटिव के यहाँ शादी हुआ तो गोल्ड में कुछ देंगे। अभी गोल्ड 1.5 लाख रुपए का हो गया 10 ग्राम, दूसरा 1.5 लाख रुपए भरी हो गया, आप कहाँ से दे पाओगे? और दोगे तो यू आर पुटिंग योर सेल्फ ऑन रिस्क। कितने साल दोगे, कब तक दोगे? आपकी जमा पूंजी तो उतनी ही है, और जो इंटरेस्ट से कितना बढ़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे को कैसा लगता है, ओल्ड एज में आके जब आप रिटायर्ड हो गए तो आपको वो चीज़ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना देते जाओगे एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी, बढ़ती जाएगी, और फिर अंत में आपको सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बचना चाहिए हमें, बुजुर्गों को खासकर ये बचना चाहिए और इस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। उसके बाद है घर में रिनोवेशन। कुछ लोग घर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। रिनोवेशन की ज़रूरत हो ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, रिनोवेशन में पैसे डाल दिए, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं घर इधर तोड़ा, उधर बनाया, इधर उठाया, इधर पेंट कराया, इधर पेंट है अभी दूसरा पेंट बदल दिया, पेंट है अच्छा खासा है, अभी किसी दिन मूड अरे यार इसके कलर ठीक नहीं लग रहा है, मैं दूसरा पेंट करा देता हूँ। आप करा लो पेंट, लेकिन आपके पैसे तो जा रहे हैं बेमतलब के। वो पैसे अगर आपके बचे रहेंगे, कल को कोई ज़रूरत पड़ी, आपको एक्चुअल ज़रूरत है, मेडिकल की कुछ ज़रूरत पड़ी, बच्चों को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम में ज़रूरत पड़ा, वहाँ आप हेल्प कर सकते हो। वहाँ आप हेल्प नहीं करते हो, वहाँ आप अपना हेल्थ को इग्नोर करते हो, आप मेडिकल चेकअप नहीं कराते हो, दवाई ठीक से नहीं खाते हो, लेकिन अननेसेसरी का रिनोवेशन और ये
नया नया चीज़ें, पर्दे हैं अच्छे फिर भी उसको बदल दिया। अरे भाई अभी 2 साल पहले तो पर्दा बदला था, अभी क्यों बदलने की ज़रूरत है। तो ये जो खर्चे हैं ना, ये खर्चों से इन जनरल भी लोगों को बचना चाहिए। मैं तो बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, बट इन जनरल भी जो अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसको वी शुड नॉट डू इट, बिकॉज मनी डिप्लीट्स। और अगर वो पैसे कम एज में अगर आप ज़्यादा बचत करते हो तो लॉन्ग टर्म में उसको कहीं आप इन्वेस्ट करते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर वो आपको अच्छा खासा पैसा दे जाएगा और लास्ट टाइम में जब आपके पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब वो काम आएगा। तो ये एक आदत होती है सेविंग और इन्वेस्टिंग, तो इसकी हमें लोगों को सीखनी चाहिए। और अगर अभी तक नहीं किया तो अब तो कर लीजिए, अभी तक नहीं ध्यान दिया तो अब तो ध्यान दे दीजिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अब तो कर लीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। 7वीं चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। डाइनिंग आउट टू फ्रिक्वेंटली, मतलब बाहर जाके होटल में खाना लोग ज़्यादा करते नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है। भाई अब बाहर आपका तो ऐसे ही हेल्थ ख़राब है, वहाँ पे क्या तेल क्या मसाला कैसे खाना बनाता है, एक तो हेल्थ रीज़न है। फिर उसके रेट्स देखो आप, कितना महंगा खाना मिलता है होटलों में, कितना महंगा खाना मिलता है। एक पनीर की सब्जी रहेगी जिसमें 3 या 4 मुश्किल से पनीर रहता है, उसकी कॉस्ट तो 400-500 रुपये लेते हैं। जो मिडिल लेवल का होटल है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर 5 स्टार 4 स्टार में खाते हो तब तो और महंगा हो गया। और अगर महीने में अगर अपने 3-4 बार भी कर लिया तो 30-40 हज़ार रुपया तो आपने सिर्फ खाने में लगा दिए ना। 30-40 हज़ार व्यर्थ के आपका, मतलब 2 आदमी जाओगे, वाइफ हस्बैंड जा रहे हैं या फैमिली के साथ जाते हो, इतना तो लग जाएगा। तो उसको अवॉइड करिए, ये बहुत बड़ा खर्चा है, इसमें कुछ दिखता भी नहीं है, जेब से जाता है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, आपकी तबीयत खराब होती है, एंड यू आर गेटिंग नथिंग, यू आर सिंपली थ्रोइंग आउट द मनी एट कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अपना शरीर भी खराब हो रहा है और पैसे भी जा रहे हैं, तो ये तो मत करें। आपको डाइनिंग आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलो करते हो कभी, महीने में एक बार गए ठीक है, बट हर महीने हर हफ्ते आई डोंट नो क्यों लोग करते हैं, क्यों जाने की ज़रूरत है इतना। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और डाइनिंग आउट फ्रिक्वेंटली शुड बी अवॉइडेड। यू शुड टेक होम कुक फूड्स, घर में अच्छे से बना के खाइए, सादा भोजन कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, दूध लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, इन चीज़ों का सेवन करिए जो आपके सेहत के लिए उपयोगी है और जो हेल्दी है, जो ओरिजिनल है, जो आपको डायरेक्ट आपके शरीर को संवर्धन देता है। ऐसी चीज़ें हैं जो अभी होटल का खाना क्या होता है, आप 10 दिन खाना खाइए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, और पैसे उतने ही ज़्यादा पैसे भी आपके जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। 8वीं चीज़, बहुत लोगों को सप्लीमेंट का ऐसा आदत होता है, हर चीज़ का सप्लीमेंट, कैल्शियम का सप्लीमेंट, आयरन का सप्लीमेंट, विटामिन का सप्लीमेंट, विटामिन डी का सप्लीमेंट, विटामिन ई का सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि शरीर में क्या असर हो रहा है पता नहीं। इसके लिए मैं बोलता हूँ सप्लीमेंट अगर ज़रूरत हो, डॉक्टर बोले तब तो ठीक है, बट खुद ही सेल्फ प्रिस्क्राइब करके कहीं कुछ देखा वो सप्लीमेंट मंगा लिया, कभी प्रोटीन का देखा प्रोटीन का मंगा लिया, सप्लीमेंट मंगा लिया, कभी किसी ने विटामिन डी के लिए बोल दिया आपको विटामिन डी कमी आ गई तो विटामिन डी का टैबलेट खा रहे हैं, अगर विटामिन ई का टैबलेट खा रहे हैं, आयरन की गोली खा रहे हैं। इससे अच्छा है, और सब इतने महंगे होते हैं, महंगे इतने होते हैं कि बहुत लोगों का तो सप्लीमेंट का ही मंथली चार्ज जो है वो 5,000, 6,000, 7,000 होता है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ वो कितना फ़ायदा करता है हमें नहीं पता, लेकिन अगर जो फूड है, जो भोजन है, भोजन जिसमें कि वो विटामिन है, वो प्रोटीन है, वो कैल्शियम है, वो अगर आप दूध में कैल्शियम है, दूध लीजिए, कैल्शियम के चाहिए आपको, आयरन की कमी है आप हरी पत्ती लीजिए, पालक की साग लीजिए, अगर प्रोटीन की कमी है आप दाल लीजिए। नाउ दे आर द नेचुरल थिंग्स जो आपके शरीर में जाएगा, आपके शरीर को पोषित करेगा, आपके जेब पे भी डेंट नहीं पड़ेगा, और वो सही में प्रॉपर प्रोटीन है, प्रॉपर सप्लीमेंट वो है। ये जो आप बाज़ार से खरीदते हो उल्टे सीधे दामों पे 500 का, 5,000 का, 2,000 का, 1,000 का, 1,200 का, वो फ़ायदा उतना नहीं करेगा जितना आपको नेचुरल वे में करेगा। तो ओवर प्राइस सप्लीमेंट से बचिए। किसी चीज़ का सप्लीमेंट लें अगर मजबूरी हो, खाने में नहीं आ रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूट कमी हो गई है तो ठीक है, लेकिन यह हैबिट, एक आदतन, इस चीज़ से इंसान को बचना चाहिए।
और नवी चीज़, लास्ट चीज़ है कि बातों में आके, लोगों की बातों में आके, रिश्तेदारों की बातों में आके, किसी परिचित की बातों में आके बहुत सारा पैसा किसी को उधार दे देना, ये काम तो कभी भी न करें गलती से, क्योंकि वो पैसे आएंगे नहीं। जिसको आपने उधार दिया, अगर आपका दोस्त है, उसको आपने उधार दिया बुढ़ापे में, अनलेस अनटिल आपका बहुत पुराना बचपन का दोस्त नहीं है, मैं दोस्ती को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नॉर्मल दोस्त बनते हैं कहने के लिए, जस्ट जान पहचान है और दोस्त, तो अगर आपने पैसे दिए तो बहुत ज़्यादा चांस है, 98%, 99% चांस है वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और जो आपका दोस्त है वो आपका दोस्त नहीं रहेगा, वो आप मुँह छिपाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो पैसे का व्यवहार अवॉइड करिए, अनलेस अनटिल आपकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पुराना व्यवहार नहीं चल रहा है, तो इस चीज़ से बचिए, क्योंकि पैसे आपके पास बहुत लिमिटेड हैं और इतना समय आपके पास नहीं है कि आप उसको रिकवर करें, उसके पीछे पड़ें, आप उसको चक्कर लगाएं, तो इससे बचें। तो ये दोस्तों, ये जो 9 चीज़ें हैं, ये आपके पैसे का जो भी दुरुपयोग है, इन जो 9 खर्चे हैं, इनसे आपको इमीडिएटली बचना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए और अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें तो मुझे नहीं करनी है। आप यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति इसमें से कोई भी खर्चा एक्सेसिवली कर रहा है, अगर वो इस चीज़ को समझेगा, उसको आज से रोके, तो 2 साल के बाद वो ज़रूर धन्यवाद देगा मुझे कि मुझे मैंने ये चीज़ बताई और उसने इस चीज़ को फॉलो किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो, और इसको अपने जीवन में उतारिए। आप जीवन में उतारेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको लाभ होगा और आपके पैसे बचेंगे। देखिए, जो पैसा बचा वही आपके काम आएगा, और अगर अकाउंट में पैसे हैं आपके पास तो आपके मन की शांति भी रहेगी, क्योंकि यू नेवर नो बीमारी कब आ जाए, कोई ज़रूरत कैसे कब आ जाए, कोई दिक्कत कब आ जाए। तो आप पैसे रहेंगे तो आप थोड़ा निर्भीक रहोगे, थोड़ा निश्चिंत रहोगे, अच्छा मेरे पास पैसा है, इंश्योरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं रहेगा, सब आप खर्च कर चुके हो इधर उधर, तो फिर मांगना पड़ेगा, मांगे भी तो कौन देगा, भले बच्चों से भी मांगना पड़े तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये चीज़ समझिए, इस चीज़ की गहराई को समझें और इस तरह के खर्चे से आप बचिए। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है इन वीडियो को बनाने का, कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, उनका जीवन शांतिपूर्ण हो, उनका जीवन हेल्दी हो, स्वस्थ हो और वो प्रसन्न रहें, और उसी काम के प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। तो ये वीडियो भी उसी में एक कड़ी है जो आपको हेल्प करेगा अपने सेविंग को बढ़ाने के लिए और आपके पैसे के अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं किया है तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा बल है। मैं एक ही कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग वीडियो को अच्छा से सुनते हैं और फिर उस पर एनालिटिकली उस पर विचार देते हैं अपने आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बट जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। न जाने कैसे नज़र लगी जमाने की, न जाने कैसे नज़र लगी जमाने की, अब वजह ही नहीं मिलती मुस्कुराने की। न जाने कैसे नज़र लगी जमाने की, अब तो वजह ही नहीं मिलती मुस्कुराने की। दोस्तों, लोगों की बुरी नज़र से बचें और ईश्वर को याद करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, ज़िंदगी में खुशियाँ बांटें, प्रसन्नता बांटें, हैप्पीनेस बांटें और ख़ुद भी एकदम हैप्पी रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।